गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो आज मैं एक और टॉपिक लेकर आई हूं आपके लिए, वाताग्र, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो एक वीडियो में चूंकि सारी चीजें बता पाना मुश्किल हो जाएगा, वाताग्र, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ वाताग्र देखेंगे। वाताग्र को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंट या फ्रंट, जो भी बोलते हैं। और चक्रवात, प्रतिचक्रवात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कितनी अच्छी तरीके से कल्पना कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको कल्पना भी करना होगा कि ये इस तरीके से हुआ होगा, वो इस तरीके से हुआ, इस तरीके का। तो चलिए देखते हैं। वाताग्र, दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित ढलुआ सतह को वाताग्र कहते हैं। तो इतना पढ़ लिया। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है वाताग्र, तो मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ठंडी वायु राशि है, इस साइड कोई गर्म वायु राशि है। तो जो ठंडी वायु राशि होती है वो भारी होती है, सघन होती है, और जो गर्म वायु राशि होती है वो हल्की होती है। तो जब ये इस तरीके से एक दिशा में जाए या फिर दोनों ही आ रही है, तो ठंडी वायु राशि जो है इस तरीके से नीचे आ जाएगी और वायु राशि को ऊपर भेज देगी गर्म वायु राशि को, क्योंकि गर्म वायु राशि जो हल्की होती है तो वो ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से जब ये आती है तो एक ढाल सतह का निर्माण होता है। ये ठंडी वायु राशि इधर जा रही है और जो गर्म वायु राशि होती है ये ऊपर ऊपर उड़ जाएगी। तो आई होप आप समझ गए। तो उसी ढाल को, जो ढलुआ सतह होता है, उसको वाताग्र कहा जाता है। नेक्स्ट आगे में जो हम देखेंगे स्लाइड में, उसमें थोड़ी सी ड्राइंग है तो आप शायद समझ जाएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए, वाताग्र क्या होता है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों, भिन्न स्वभाव में क्या क्या हो सकता है? तापमान में भिन्नता या गति, दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि में भिन्नता की बात हो रही है, के मिलने से निर्मित ढलुआ सतह को वाताग्र कहते हैं। इन्हीं विपरीत, सॉरी मैंने खुद ही ऐसा लिखा कि मुझे ही नहीं पढ़ा जा रहा। इन्हीं विपरीत वायु राशियों के आमने सामने मिलने से एक विस्तृत संक्रमण क्षेत्र का भी निर्माण होता है, जिसे वाताग्र प्रदेश कहते हैं। वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। वाताग्र सबसे अधिक वहां बनते हैं जहां वायु राशियों के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। वाताग्र हमेशा अल्प वायु दाब द्रोणियों में निर्मित स्थित होते हैं। वाताग्र कुछ कोण पर झुके होते हैं, जो ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होती है। भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है। वाताग्र के बनने की क्रिया को वाताग्र जनन या फ्रोंटोजेनेसिस तथा नष्ट होने की क्रिया को वाताग्र क्षय यानी फ्रोंटोलाइसिस कहते हैं। वाताग्र जनन तथा वाताग्र क्षय के कारण ही चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है। वायु राशियों का अभिसरण वाताग्र जनन में सहायक तथा वायु राशियों का अपसरण वाताग्र जनन में बाधक। तो अभिसरण मतलब क्या? जब वायु राशियां नजदीक आएंगी तो वाताग्र का निर्माण होगा, और जो ये देखिए विपरीत दिशा में मान लीजिए जा रही है, ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड, तो कौन सी ढाल का निर्माण होगा? कुछ नहीं। तो वाताग्र जो है बाधा बनता है इसमें। और जब ये नजदीक आएंगी, मान लीजिए दो स्वभाव की राशि वायु राशि है, तो या तो एक नीचे जाएगी दूसरी ऊपर जाएगी, क्योंकि दो अलग अलग स्वभाव की राशियां हैं। तो आई होप समझ गए आप। अब देखिए थोड़ा सा पहले फिगर देख लीजिए। ये देखिए ढाल का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, देखिए। तो इस तरीके से गर्म वायु राशि आएगी, यहाँ से पहले से ठंडी वायु राशि मान लीजिए पड़ी हुई है, इधर से गर्म वायु राशि आ रही है, तो ये इसे बिना डिस्टर्ब किए ऊपर की ओर चली जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी, क्योंकि ये जो है विरल होती है और ये सघन वायु राशि है, तो ये नीचे रहेगी। तो ये जो देखिए ढाल का निर्माण कर रही है ना, ये ढाल स्लोप का निर्माण कर रही है। तो वही ढाल की बात हम कर रहे थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वायु राशियों का ये तो हमने देख लिया, अभिसरण अपसरण। वाताग्र के प्रकारों की बात की जाए तो वाताग्र के प्रकार देखते हैं। पहला देखिए शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट, उष्ण वाताग्र, अधिशिष्ट वाताग्र और अस्थायी वाताग्र। ये चार प्रकार के मुख्य वाताग्र होंगे। शीत वाताग्र किसे कहा जाता है? जब शीतल एवं भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों की तरफ ढकेली जाती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। जब शीतल और भारी वायु तेजी से, तो देखिए शीतल वायु राशि यहाँ, ये ठंडी वायु राशि है, ये तेजी से आ रही है, किधर आ रही है? भारी वायु की ओर आ रही है। तो देखिए यहाँ पे गर्म वायु राशि है, तो इसे क्या करेगी? धकेल कर ऊपर कर देगी और खुद यहाँ पे आ जाएगी। तो जब शीतल व भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों की तरफ ढकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। मतलब उसको ढकेलकर खुद वहां पे आ गई और जो गर्म वायु राशियां थी वो ऊपर चली गई। तो मध्य अक्षांशों में इसकी ढाल प्रवणता, ये याद करना पड़ेगा आपको, 1:25 से लेकर 1:100 होती है।
तो यहाँ पे एक छोटा सा आप पिक्चर भी दिखा सकते हैं कि यहाँ देखिए वताग्र की डायरेक्शन है, इस ओर से ठंडी वायु राशि आ रही है। यहाँ पहले से जो गर्म वायु राशि थी ये ऊपर भाग जाएगी और ये ठंडी वाली इसका स्थान ले लेगी, तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड फ्रंट हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्ण वताग्र। जब गर्म वायु राशियां तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वताग्र कहते हैं। तो चूंकि देखिए गर्म जो वायु राशियां आ रही है वो ठंडी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ठंडा वाला जो है सघन होता है, तो ये क्या होगा, ये खुद से ऊपर भाग जाएगी, इसे बिना डिस्टर्ब किए हुए ये ऊपर आ जाएगी, तो इसे कहेंगे उष्ण वताग्र कहेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मध्य अक्षांशों में उष्ण वताग्र का ढाल अनुपात कितना हो जाएगा, 1:100 से लेकर 1:400 तक पाया जाता है। ये छोटी छोटी फैक्ट है, याद रखिएगा और लिख देंगे आप तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आपको। तो यहाँ पे पिक्चर में आप दिखा देंगे कि डायरेक्शन किधर से है, मतलब कौन सी वायु राशि आ रही है, तो गर्म वायु राशि आ रही है, ठंडा पहले से मौजूद है, और ये डायरेक्शन एरो से मैंने दिखाया कि ये ऊपर भाग जाएगी और फिर क्लाउड का निर्माण होगा। उष्ण वताग्र का ढाल हल्का होने से वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक होती है। उष्ण वताग्र में बादलों का प्रकार कई बार बदलता है, तो इसमें यह भी याद रखना है कि उष्ण वताग्र का ढाल जो है हल्का होता है, जिसकी वजह से वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक होती है, और उष्ण वताग्र में बादलों का प्रकार कई बार बदलते रहता है। नेक्स्ट है अधिशिष्ट वताग्र। ये क्या होता है, शीत वताग्र तथा उष्ण वताग्र आपस में मिल जाते हैं तथा गर्म वायु राशियों का धरातल से संपर्क खत्म हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों साइड से आ रही है, कोल्ड वाला भी आ रहा है और गर्म वाला भी आ गया, तो अचानक से दोनों का टक्कर हो गया, यानी कि दोनों यहाँ पे जो है मिल गई, थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। शीत वताग्र और उष्ण वताग्र आपस में मिल जाते हैं और गर्म वायु राशियों का धरातल से संपर्क खत्म हो जाता है। गर्म वायु राशियों का धरातल से संपर्क खत्म हो जाएगा, इससे शीत वताग्र तथा उष्ण वताग्र दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। तो ये हो जाएगा अधिविष्ट वताग्र। नेक्स्ट है स्थायी वताग्र। देखते हैं, जब वताग्र स्थिर हो जाए तो इसे स्थायी वताग्र अथवा अचर वताग्र कहते हैं। अस्थायी वताग्र में वायु राशियां गर्म तथा ठंडी एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, मतलब ये मिक्स नहीं हो रही है बल्कि ये एक दूसरे के समानांतर हो गई है, जिससे वायु का आरोहण बंद हो जाता है। इससे चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। ये दोनों मिल ही नहीं रहे, समानांतर चीजें कभी मिलती है, समानांतर लाइनें नहीं मिलती है, तो समानांतर हो गई है, जिसकी वजह से ये वताग्र जो है स्थिर हो गई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी चक्रवात का निर्माण नहीं होगा। आपको पता होगा चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे जो है बिल्कुल कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है और चारों साइड से जो है इस प्रकार से इसे भरने के लिए इस स्थान को ठंडी मतलब वायु राशियाँ जो है इसकी ओर आती है और गोल 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 चक्कर काटते हुए चक्रवात का निर्माण करती है। तो ये जो है एक दूसरे के समानांतर हो गई, जिसकी वजह से ये स्थिर हो गया है और इसमें चक्रवात का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट है वताग्र प्रदेश की बात करें तो वताग्र प्रदेश जो है 3 प्रकार के होंगे, आर्कटिक वताग्र प्रदेश, ध्रुवीय और तीसरा है अंतः उष्ण कटिबंधीय वताग्र प्रदेश। विस्तार की बात की जाए एक एक करके देख लेते हैं। तो आर्कटिक वताग्र प्रदेश का विस्तार जो है यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका में है, महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने से निर्मित होता है और अधिक सक्रिय नहीं होती है, क्योंकि यहाँ मिलने वाली वायु राशियों के तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। ध्रुवीय की बात की जाए तो उत्तर अटलांटिक महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में अधिक पाई जाएगी। ध्रुवीय ठंडी हवाओं वाली वायु राशियां तथा उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशि के मिलने से निर्मित होता है और वताग्र शीत में अधिक सक्रिय और ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत कम। नेक्स्ट है तीसरा है अंतः उष्ण कटिबंधीय वताग्र प्रदेश। तो ये भूमध्य सागरीय न्यून भार पेटी है। निम्न वायुदाब उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के मिलने से व्यापारिक पवनों के अभिसरण से वायु ऊपर उठकर पर्याप्त वर्षा करती है। ITFZ ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर तथा शीत में दक्षिण की ओर खिसकती है। तो ITCZ तो मैं जानती हूँ, ITCZ तो एक सेकेंड मैं एक बार देख लेती हूँ। ITCZ यहाँ सी होगा। ITCZ ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर और शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसकती है। आई होप ITCZ आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं,
तो मुझे नहीं पता आपको समझ आया या नहीं समझ में आया तो एक बार आप फ्रंट या वतागर चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कोई इजी बुक से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।